अब हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं फजी लॉजिक। सो बेसिकली फजी लॉजिक का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। बेसिकली फजी लॉजिक एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसका इस्तेमाल वहां पे हम करते हैं जहाँ पे कोई क्लियर बाउंड्री डेटा सेट्स के बीच में ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से ये एक डेटा सेट ए है और एक ये है डेटा सेट बी। ओके, अगर इनके बीच में हम अगर डेटा सेट ए ऐसा है बी ऐसा है, जैसे दिस इज डेटा सेट ए एंड दिस इज डेटा सेट बी, और इनके बीच में आप एक क्लियर बाउंड्री खींच सकते हो। इसके इस तरफ डेटा सेट ए, इस तरफ डेटा सेट बी, इस तरफ कुछ वैल्यूज, इस तरफ कौन, इसे कहते हैं क्लियर बाउंड्री। ये क्लियर बाउंड्री एग्जिस्ट करता है, लेकिन कई जगह पे हम देखेंगे क्लियर बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे ये डेटा सेट ए और यहाँ पे हम एक देखेंगे डेटा सेट बी, तो दोनों के पीछे हम देख सकते हैं कुछ पार्ट ओवरलैप कर, क्लियर बाउंड्री नहीं है, दोनों के बीच में कुछ पार्ट ओवरलैप कर रहा है। दिस इज कॉल्ड अनक्लियर बाउंड्री और फजी बाउंड्री। तो जिन केसेस में जीरो और वन के बीच में कोई जीरो और वन का क्लियर बाउंड्री नहीं है, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, फजी लॉजिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। उसके समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से हम लोग कॉफी का अगर एग्जांपल देखें तो मान के चलिए कुछ लोग कॉफी काफी गर्म पीते हैं, तो लेट अस हम कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस अगर कॉफी का टेम्परेचर है, अगर कॉफी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो कॉफी हॉट है। ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि 99.9 डिग्री सेल्सियस क्या ये कोल्ड होगा क्या? अगर 100 डिग्री सेल्सियस हॉट है तो 99.9 कोल्ड होगा क्या? ऐसा कोई शार्प बाउंड्री होगा क्या कि 100 मतलब हॉट और उससे थोड़ा सा कम मतलब कोल्ड? ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो दिस इज द पॉइंट नाउ इज, फजी लॉजिक का कॉन्सेप्ट ये है, हम लोग जहां पर कोई क्लियर बाउंड्री हम लोग हमारे पास ना हो, वहां पे हम लोग फजी लॉजिक कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं नेक्स्ट उस एग्जाम्पल में कि अ, तो इस एग्जाम्पल को हम एक और अगर एग्जाम्पल देखें तो उसमें ऐसा है कॉन्सेप्ट कि जैसे हमने कहा 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग हॉट बोले, तो ये तो नहीं बोल सकते कि 99.9 में कोल्ड होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस पॉइंट का तो कुछ लॉजिक नहीं हुआ। इसका ये मतलब है कोल्ड से लेके हॉट का जो ट्रांजिशन होगा, जो डिफरेंट चेंज आएगा, वो ना धीरे धीरे आएगा। मतलब आप अगर मान के चले 80, लेट से 70, 70 थोड़ा सा कोल्ड है, आप जैसे ही 80 की तरफ जाएंगे कोल्ड होने की चांसेस कम होते जाएंगे और हॉट की तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे 101 काफी हॉट होगा, मतलब कोल्डनेस के चांसेस घटते जाएंगे और हम हॉट की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो कुछ जगह पे क्लियर बाउंड्री डेटा सेट्स में नहीं होता। क्लियर बाउंड्री का एक दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं वैसे। लेट अस से इस एक्सिस में मार्क्स है, कोई टेस्ट हो रहा है मैथ्स का, इस एक्सिस में मार्क्स है और इस एक्सिस में रिजल्ट है। हाँ, मान लीजिए मैथ्स का जो टेस्ट है उसमें मिनिमम मार्क्स है 0, किसी को 0 सबसे कम मिल सकता है, और मैक्सिमम मार्क्स है 100। और मान के चलते हैं पासिंग मार्क्स है 33, पासिंग मार्क्स हमारा कितना 33। तो देखिए इसका ये मतलब है जिस भी इंसान को 33 मिलेगा या 33 से ऊपर मिलेगा, 34, 35, 36, 37 जो भी मिलता है, ठीक है, वो सब पास होंगे। वो सब क्या होंगे? पास होंगे। और जिसको भी 33 से कम मिलेगा
जिसको भी 33 से कम मिलेगा, चाहे वो 31 हो, चाहे 30 हो, या 25 हो, जो भी हो, वो सब क्या होंगे, फेल होंगे। तो 33 पे क्लियर बाउंड्री है पास और फेल के बीच में, बस इसमें कोई डाउट नहीं है। 33 उससे ज्यादा में पास है और 33 से कम में फेल है, तो यहाँ पे एक शार्प बाउंड्री है, क्लियर बाउंड्री या फिर शार्प बाउंड्री। 33 पे क्लियर बाउंड्री, 33 के पहले कुछ, 33 के बाद कुछ, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में हमें फजी लॉजिक की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पे क्लियर बाउंड्री नहीं है वहां पे हमें फजी लॉजिक की जरूरत पड़ती है। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं मेंबरशिप फंक्शन का। मेंबरशिप फंक्शन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मेंबरशिप फंक्शन हमें ये बताते हैं कि वेरिएबल जो है, वेरिएबल के रेंज के साथ सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। वेरिएबल को अगर हम चेंज करें तो उसका आउटपुट कैसे चेंज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये हॉट कोल्ड वाला एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो हम देखते हैं, मान के चलिए 90 से लेके 100 को हम लोग बोलते हैं वार्म। वार्म मतलब हल्का गर्म। वार्म का मतलब क्या है, हल्का गर्म। अब अगर 100 तक हल्का गर्म है, इसका ये तो मतलब नहीं है कि 100.01 पे एकदम हॉट हो जाएगा, नहीं। तो हम मान के चलते हैं 98 से लेके 108 के बीच में ये है हॉट। तो जो बीच का जो रीजन अगर आप देखें, जैसे 99, तो 99 क्या है, ये बीच का रीजन ओवरलैप कर, क्लियर बाउंड्री नहीं है हॉट और कोल्ड के बीच में। हाँ, कोई क्लियर बाउंड्री बीच का जो रीजन, जैसे 99, 99 कुछ लोगों के लिए वार्म भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 99 क्या हो सकता है, हॉट भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग बाउंड्री। उसी तरीके से अगर हम मान के चले, लेट अस से, ओके, 106 से लेके 116 तक हम क्या लेते हैं, वेरी हॉट लेके चलते हैं। तो 106 से 116 तक वेरी हॉट है, लेकिन 106 से लेकर 108, ये जो डेटा है, ये जो वैल्यूज है, ये दोनों कैटेगरी में ही है। ये हॉट में भी आ जाएगी, कुछ लोगों के लिए वेरी हॉट भी हो सकता है। तो लेट अस से 107, 107, 107 इस कैटेगरी में आता है और इस कैटेगरी में भी आता है, दोनों कैटेगरी में ही आता है। तो लेकिन एक चीज ये देखिए, जैसे यहाँ पे हमने कहा 99, 99 किस किस कैटेगरी में आ सकता है, 99 वार्म के कैटेगरी में भी आ रहा है और हॉट के कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन लेकिन 95, जो 95 है, हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ वार्म में आएगा। 95 जो है ये सिर्फ और सिर्फ वार्म में आएगा, ये इसके साथ ओवरलैप नहीं हो। 99 जरूर, 99 से लेकर 100 के, 98 से 100 के बीच का पूरा एरिया दोनों में ही आ रहा है, लेकिन 95, 96 ये सिर्फ एक कैटेगरी में ही आ रहा है, वार्म में ही आएगा। सो ये जो मेंबरशिप फंक्शन है, ये बेसिकली बताता है, ये बेसिकली बताता है कि किन वैल्यूज के लिए वो किस कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, एक इस एग्जाम्पल से हम और अच्छा समझ पाएंगे। जैसे 99 हो, 99 हमने जैसे कि देखा, ये वार्म के कैटेगरी में भी आ जा रहा है और कुछ लोगों के लिए हॉट के भी कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन मान के चलिए 103, 103, 103 का एग्जाम्पल देखिए, 103 बिल्कुल सिर्फ हॉट में ही आता है, ना ही वो वार्म में आ रहा है, ना ही वो वेरी हॉट में आ रहा है। लेकिन वहीं 107, 107 जो है, ये हॉट के भी कैटेगरी में आ रहा है और वेरी हॉट के भी कैटेगरी आ रहा है, में भी आ रहा है। तो ये जो मेंबरशिप फंक्शन ये बता रहा है, जैसे 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 हम लोग 98 से 100 की तरफ मूव करते जाएंगे, टेम्परेचर जैसे जैसे 98 से 100 की तरफ मूव करते जाएंगे, तो हम लोग वार्म से हॉट की तरफ बढ़ते जाएंगे। 100 जैसे ही क्रॉस कर लिया तो हम लोग पूरी तरीके से हॉट की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही 106 को क्रॉस कर गए, 106, 107, तो हम लोग वेरी हॉट के कैटेगरी में आ जाएंगे। और बिल्कुल बीचों बीच, जैसे कि 103, 100 और 106 के बीच में जैसे 103 हो गया, ये जो है हॉट का ही कैटेगरी होगा, ना ही ये वार्म होगा, ना ही ये वेरी हॉट होगा। तो मेंबरशिप फंक्शन ये बता रहा है, ये जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर नीचे की तरफ आ रहा है, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी बता रहा है। क्या प्रोबेबिलिटी बता रहा है, कि जैसे जैसे आप 98 से लेकर 100 के बीच में जाएंगे, प्रोबेबिलिटी की वो हॉट है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे 103 क्रॉस कर जाएंगे, जैसे 103 क्रॉस कर जाएंगे, हॉट की प्रोबेबिलिटी तो घटती जाएगी, लेकिन वेरी हॉट की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ये बेसिकली फजी लॉजिक का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट हम आता है एनफिस, एडाप्टिव न्यूरोफजी इन्फरेंस सिस्टम। एडाप्टिव एनफिस, एनफिस जो है ये कॉम्बिनेशन है फजी और न्यूरल नेटवर्क्स का। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क का जो आउटपुट है वो फजी लॉजिक का इनपुट बन जाता है।
तो हमारे जो इनपुट्स आते हैं सबसे पहले न्यूरल नेटवर्क में आएगा, इनपुट्स आएंगे, उससे वेट्स क्रिएट होंगे, फिर एक्टिवेशन फंक्शन यूज होके आपका आउटपुट मिलेगा। तो न्यूरल नेटवर्क का जो आउटपुट है वो कहाँ जाएगा? फजी लॉजिक वाले सिस्टम में जाएगा। तो न्यूरल नेटवर्क का आउटपुट डिसाइड करेगा कि फजी लॉजिक के मेंबरशिप फंक्शंस का रेंज क्या होने वाला है। तो न्यूरल नेटवर्क आउटपुट का डिसाइड डिसाइड करेगा फजी लॉजिक सिस्टम का मेंबरशिप फंक्शन किस तरह का रहेगा। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स एंड फजी लॉजिक। इसे न्यूरो फजी एक्सपर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर इसको एडेप्टिव न्यूरो फजी इन्फरेंस सिस्टम या एनफिस भी बोलते हैं। ये काफी प्रेडिक्शन और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में इफेक्टिव टूल होता है।